4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। गुजरात में बीजेपी और आप ने एक सीट जीत ली है। गुजरात के विसावदर सीट पर आप की जीत हुई है। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 वोटों से हराया। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर आप कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने 10,637 वोटों से जीत हासिल की है। केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। तो ये लेखा जोखा उन विधानसभा उपचुनाव का जहां पर टक्कर कड़ी थी और हमने आपको बताया कि कैसे गुजरात की एक सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। पंजाब में आपने परचम लहराया है। इसके अलावा केरल की सीट की हम बात करें तो कांग्रेस वहां पर जीत गई है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर अभी काउंटिंग जारी है और टीएमसी इस सीट पर आगे चल रही है। तो ये उपचुनाव का लेखा जोखा आपके सामने है। तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंकी थी और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नतीजा जो कहा जाएगा वो गुजरात का कहा जाएगा। गुजरात क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी ऐतिहासिक जीत के साथ जीती थी। 150 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था। ऐसे में उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का वहां से जीतना एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। और यह भी कहा जा सकता है, ये भी सवाल यहां पर उठेगा कि उस विधानसभा सीट के लोगों के मन में क्या चल रहा था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भर भर कर वोट दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल की। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस जीत पर, यह आपको दिखाते हैं। पंजाब की जनता ने जो काम भगवंत मान जी की सरकार के पिछले 3 साल में देखे हैं, वो चाहे शिक्षा स्वास्थ्य पे हो, बिजली पे हो, पानी पे हो, किसानों के लिए हो, नौकरियों के लिए हो, और फिर सबसे बड़ी चीज़ युद्ध नशे के विरुद्ध, इन सब पे पंजाब में लुधियाना वेस्ट की जनता ने मोहर लगाई है कि हम मान साहब की सरकार के काम से, अरविंद केजरीवाल जी के विज़न में, उनके मार्गदर्शन में जो काम चल रहे हैं उनसे खुश हैं। और एक तरह से ये जो पंजाब में आम चर्चा हो रही थी कि भाई ये सेमीफाइनल है, तो अब सेमीफाइनल तो जीत लिया, अब फाइनल की बारी है। तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। एक सीट उन्होंने गुजरात में जीती जहां उनकी सरकार नहीं है। एक सीट उन्होंने उपचुनाव में पंजाब में जीती जहां उनकी सरकार है। विपक्ष पिछले कई दिनों से दावे कर रहा था कि जनता अब विमुख हो रही है आम आदमी पार्टी सरकार से, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने आम आदमी पार्टी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं, नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता गुरप्रीत वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के ऑफिस में हैं। यहाँ पे हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी के लीडर्स, मिनिस्टर्स अपनी जो विक्ट्री हुई है लुधियाना वेस्ट बाय पोल में, उसको लेके लगातार यहाँ पे ढोल बजाया जा रहा है और ढोल के साथ भंगड़ा भी पाया जा रहा है। मंत्री जो पंजाब के मिनिस्टर्स हैं उनका ये कहना है कहीं ना कहीं बाय पोल में इस तरह की जीत होने का मतलब बड़ा क्लियर है कि जो पॉलिसीज, जो गवर्नेंस सरकार लोगों को दे रही है उस पे उनको ग्रीन सिग्नल मिला है, उस पे लोगों ने उन्हें स्टैंप दिया है कि कैसे उनके जो काम है उनकी अप्रूवल की जा रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज थी वो लगातार सवालिया निशान उठाती थी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक डिलीवरी नहीं कर सके। लेकिन ये जीत के बाद हम दिखा सकते हैं कैसे यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है और जश्न में ये कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है कि आम आदमी पार्टी की जो भी नीतियाँ हैं उनको लोगों ने अप्रूवल दिया। और बाय पोल में ऐसी जीत होना कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि 2027 में भी आने वाली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज हैं उसको लेके वो लोगों में जाएंगे। और उनका यही कहना है कि इस बाय पोल में ऑपोजिशन पार्टीज ने कई सवालिया चिन्ह लगाए थे आम आदमी पार्टी पर कहीं ना कहीं लोगों ने उनको मतदान देके ये बताया है कि लोग उनकी जितनी भी पॉलिसीज और जितनी भी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की गई है, जो भी गवर्नेंस का फार्मूला है उसको अप्रूवल दी गई है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़।